क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ होते हुए भी मन शांत क्यों नहीं रहता? क्यों खुशियां आते जाते रहती हैं लेकिन सुकून टिकता नहीं? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम सदगुरु की किताब इनर इंजीनियरिंग को आसान भाषा में समझेंगे। ये किताब हमें ये नहीं सिखाती कि दुनिया को कैसे बदला जाए, बल्कि ये बताती है कि खुद को कैसे समझा जाए। शरीर, मन, ऊर्जा और खुशी, इन सब पर यह किताब एक नई रोशनी डालती है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है आपको अपने सवालों के जवाब यही मिल जाए। पहला पार्ट एक ऐसी सच्चाई की ओर इशारा करता है जिसे हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में पूरी तरह भूल चुके हैं। सदगुरु कहते हैं कि आज का इंसान एक बड़ी ही अजीब स्थिति में फंस गया है। हमने बाहर की दुनिया में तो बहुत कुछ बदल दिया, शानदार सड़कें बना ली, इंटरनेट ले आए, आसमान में उड़ने लगे और अपनी सुख सुविधाओं के लिए हर तरह की तकनीक खड़ी कर दी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन सब सुख सुविधाओं ने हमें अंदर से सुकून दिया? आज एक आम आदमी जो सुविधाएं भोग रहा है वो 100 साल पहले किसी राजा महाराजा के पास भी नहीं थी। फिर भी आज का इंसान जितना तनाव, बेचैनी और चिड़चिड़ेपन में जी रहा है उतना पहले कभी नहीं देखा गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है, बाहर का माहौल ठीक होने से अंदर की खुशहाली की कोई गारंटी नहीं मिलती। सदगुरु का अपना जीवन भी इसी खोज की एक मिसाल है। वे अक्सर उस चामुंडी हिल्स वाले वाक्य का जिक्र करते हैं जहां वे मैसूर में एक चट्टान पर बैठे थे। उस दोपहर तक वे खुद को एक बहुत ही तार्किक और पढ़ा लिखा नौजवान समझते थे, जिनकी दुनिया सिर्फ उनकी बाइक और बिजनेस तक सीमित थी। लेकिन अचानक उस चट्टान पर बैठे बैठे उन्हें एक ऐसा अनुभव हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्हें लगा कि वे और उनके आसपास की हवा, पहाड़ और पेड़ सब एक ही है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्हें लगा कि वे पागल हो रहे हैं या फिर कुछ बहुत बड़ा घट रहा है। उस एक अनुभव ने उन्हें यह समझा दिया कि असली आनंद किसी बाहरी उपलब्धि में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर की एक स्थिति है। खुशहाली कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप कल के लिए टाल सकें। हम अक्सर सोचते हैं कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, या जब मेरा घर बन जाएगा तब शांति मिलेगी। सदगुरु कहते हैं कि यह तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे कोई कहे कि जब मैं दौड़ खत्म कर लूंगा तब सांस लूंगा। भाई, अगर सांस अभी नहीं ली तो दौड़ ही खत्म हो जाएगी। खुशी कोई मंजिल नहीं है, ये तो जीने का तरीका होना चाहिए। एक और बहुत ही व्यावहारिक बात जो वे कहते हैं वो है अपनी चाबी अपने पास रखना। वे कहते हैं कि अगर अभी आपका बॉस आपको डांट दे तो आप दुखी हो जाते हैं, और अगर पत्नी प्यार से बात कर ले तो आप खुश हो जाते हैं। यानी आपके खुश होने या दुखी होने का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। अगर कोई दूसरा तय कर रहा है कि आप अंदर से कैसा महसूस करेंगे तो आप तो एक गुलाम की तरह जी रहे हैं। इनर इंजीनियरिंग का पहला कदम यही है कि आप ये जिम्मेदारी लें कि मेरे अंदर जो कुछ भी घट रहा है, चाहे वो शांति हो या अशांति, खुशी हो या दुख, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। वे एक मजेदार किस्सा सुनाते हैं कि एक बार एक आदमी मरकर स्वर्ग गया। वहां उसे बहुत सुंदर बगीचे और अप्सराएं दिखी, लेकिन उसे वहां भी अपनी पुरानी आदतों की वजह से शिकायत होने लगी कि यहाँ का खाना थोड़ा ठंडा है या यहाँ की घास चुभती है। सदगुरु कहते हैं कि अगर आप अंदर से नरक जैसा महसूस कर रहे हैं तो आपको स्वर्ग में भी डाल दिया जाए तो आप वहां भी अपनी परेशानी ढूंढ ही लेंगे। वहीं अगर आप अंदर से पूरी तरह संतुलित और आनंदित हैं तो आप नरक में भी मजे से रह सकते हैं। तो इस पहले पार्ट का सार यही है कि अपनी केमिस्ट्री को बदलिए। योग कोई कसरत नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक केमिस्ट्री को बदलने का एक विज्ञान है। जब आपके अंदर की केमिस्ट्री आनंदमय हो जाती है तो आपको खुश रहने के लिए किसी बाहरी कारण की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस इसलिए खुश होते हैं क्योंकि आप हैं। सदगुरु कहते हैं कि जिस दिन आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर होना छोड़ देते हैं उसी दिन से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। किताब का दूसरा पार्ट, जिम्मेदारी, असल में हमारे जीने के नजरिए को पूरी तरह पलट देता है। अक्सर जब हम जिम्मेदारी शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बोझ, काम, परिवार के कर्तव्य या ऑफिस की फाइलों का ख्याल आता है। हमें लगता है कि जिम्मेदारी एक ऐसी भारी चीज है जिसे हमें उठाना पड़ रहा है। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि आपने इस शब्द का मतलब ही गलत समझ लिया है। वे इसे बड़े ही सरल तरीके से तोड़कर समझाते हैं।
रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी यानी जवाब देने की क्षमता। इसे एक बहुत ही सामान्य इंसानी उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक कोई अजनबी आपको धक्का दे देता है। अब यहाँ आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आप भी उसे धक्का दें, गाली दें और अगले 2 घंटे तक गुस्से में जलते रहें। दूसरा, आप ये देखें कि शायद वो हड़बड़ी में था। आप खुद को संभालें और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएं। सद्गुरु कहते हैं कि उस अजनबी ने जो किया वो आपके हाथ में नहीं था, लेकिन आपने जो जवाब रिस्पॉन्स दिया वो पूरी तरह आपकी क्षमता थी। अगर आप गुस्सा हुए तो आपने अपनी जवाब देने की क्षमता खो दी और उस अजनबी को अपना मालिक बना लिया। वे उदाहरण देकर कहते हैं कि अगर आज आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप तुरंत दूसरों की तरफ उंगली उठाने लगते हैं। मेरे माता पिता ने मुझे सही नहीं पाला, मेरा बॉस बहुत खड़ूस है, सरकार खराब है, या फिर मेरी किस्मत ही खोटी है। जैसे ही आप किसी और को अपनी स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, आप उसी पल खुद को एक बेचारा या पीड़ित विक्टिम घोषित कर देते हैं। और एक पीड़ित व्यक्ति कभी भी अपनी जिंदगी को बदल नहीं सकता, क्योंकि उसकी लगाम तो दूसरों के हाथ में है। सद्गुरु अपने जीवन का एक बहुत ही प्यारा किस्सा साझा करते हैं। वे कहते हैं कि जब वे छोटे थे तो वे अक्सर जंगलों में निकल जाया करते थे और घंटों तक पेड़ों पर उल्टा लटक कर दुनिया को देखते थे। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे पेड़ की एक टहनी के प्रति भी जिम्मेदार महसूस करते हैं तो उस टहनी का और उनका रिश्ता बदल जाता है। जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया का सारा काम अपने कंधों पर ले लें। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने अनुभव के दायरे में आने वाली हर चीज के प्रति सचेत, कॉन्शियस हो जाएं। वे एक और बहुत ही गहरा मानवीय उदाहरण देते हैं, नफरत और प्रेम का। वे कहते हैं कि नफरत करना सबसे बड़ी गैर जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी से नफरत करते हैं तो आप अपने भीतर एक जहर पैदा कर रहे होते हैं, इस उम्मीद में कि मरेगा सामने वाला। ये कितनी बेवकूफ़ी भरी बात है। अगर आप अपनी खुशहाली के प्रति जिम्मेदार होते तो क्या आप कभी अपने भीतर जहर पैदा करते? कभी नहीं। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को असीमित कर लेते हैं, यानी जब आप ये मान लेते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी घट रहा है उसके प्रति मैं जवाबदेह हूं, तो अचानक आपके भीतर से सारा तनाव गायब हो जाता है। इसे एक दार्शनिक एंगल से भी समझिए। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर दुनिया में युद्ध हो रहा है तो मैं उसके लिए जिम्मेदार कैसे हूं? वे जवाब देते हैं कि युद्ध बाहरी दुनिया में बाद में होता है, पहले वो किसी के दिमाग के भीतर गुस्से और नफरत के रूप में होता है। अगर आपके भीतर भी गुस्सा और नफरत है तो आप उसी युद्ध का एक छोटा सा हिस्सा है। इसलिए अपने भीतर शांति पैदा करना ही दुनिया के प्रति आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सद्गुरु कर्म के सिद्धांत को भी इसी जिम्मेदारी से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि लोग समझते हैं कि कर्म का मतलब है पिछले जन्मों का हिसाब, लेकिन सद्गुरु के अनुसार कर्म का असली मतलब है काम या एक्शन। आप हर पल जो विचार पैदा कर रहे हैं, जो शब्द बोल रहे हैं, वो आपका कर्म है। अगर आप जागरूक होकर जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपने कर्म के मालिक बन जाते हैं। फिर आप वो पुरानी लकीरें नहीं पीटते जो आपके खानदान या समाज ने आपके लिए खींची है, बल्कि आप अपनी तकदीर का नया पन्ना खुद लिखते हैं। किताब का ये हिस्सा हमें शिकायत करने वाला इंसान बनने से रोककर एक निर्माता, क्रिएटर बनने की प्रेरणा देता है। सद्गुरु का कहना है कि जिस दिन आप पूरी गहराई से ये कहेंगे कि मेरी जिंदगी में जो भी सुख या दुख है उसका रचयिता मैं ही हूं, उसी दिन आप अपनी आजादी की ओर पहला कदम बढ़ाएंगे। ये रास्ता थोड़ा कठिन लग सकता है, क्योंकि अब आप अपनी नाकामियों के लिए किसी और को दोष नहीं दे पाएंगे, लेकिन यही रास्ता आपको उस परम शांति की ओर ले जाएगा जहां कोई बाहरी घटना आपको विचलित नहीं कर पाएगी। वे अंत में एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार बात कहते हैं, जिम्मेदार होने का मतलब है जीवन के प्रति पूरी तरह से हाँ कहना, बिना किसी शर्त के, बिना किसी शिकायत के। जब आप जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकार कर लेते हैं और हर स्थिति का जवाब जागरूकता के साथ देते हैं, तो आप एक बोझिल इंसान से बदलकर एक नृत्य करते हुए इंसान बन जाते हैं। किताब का तीसरा पाठ, शरीर सबसे बड़ी मशीन, ये हमें उस भौतिक सच्चाई से रूबरू कराता है जिसे हम हर पल साथ लेकर घूमते हैं, लेकिन जिसके बारे में हम सबसे कम जानते हैं, जिसे आप अपना शरीर कहते हैं।
वो असल में इस धरती से उधार लिया गया अन्न का एक ढेर है। आप जो भोजन करते हैं वही धीरे धीरे आपका शरीर बन जाता है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि इस शरीर के भीतर एक ऐसी जादुई बुद्धिमत्ता काम कर रही है जो एक साधारण सी रोटी या सेब को इंसान के खून, हड्डी और मांस में बदल देती है? अगर आप दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक को एक प्रयोगशाला में एक सेब दें और उससे कहें कि इसे खून की एक बूंद में बदल दो, तो वो करोड़ों डॉलर खर्च करके भी ऐसा नहीं कर पाएगा। लेकिन आप एक सेब खाते हैं और दोपहर तक वो आपकी रगों में दौड़ रहा होता है। ये काम आपका शरीर बिना किसी शोर शराबे के हर रोज कर रहा है। इसका मतलब है कि इस शरीर के भीतर एक क्रिएटर या एक जबरदस्त इंटेलिजेंस बैठी है। इनर इंजीनियरिंग का मकसद उस अंदरूनी इंटेलिजेंस को सक्रिय करना है ताकि आपका शरीर एक बाधा के बजाय आपके लिए एक सीढ़ी बन जाए। सदगुरु शरीर की याददाश्त, मेमोरी के बारे में एक अद्भुत बात बताते हैं। वे इसे इवोल्यूशनरी मेमोरी कहते हैं। वे कहते हैं कि आपके शरीर के हर एक कण को पता है कि आपके पूर्वज कौन थे, आपकी नाक का आकार कैसा है या आपकी त्वचा का रंग कैसा है। ये फैसला आपके दिमाग ने नहीं बल्कि आपके शरीर की गहरी याददाश्त ने लिया है। ये बुद्धिमत्ता आपके तार्किक दिमाग से कहीं ज्यादा पुरानी और शक्तिशाली है। सदगुरु का अपना अनुभव यह है कि जब वे योग की गहराइयों में उतरे तो उन्हें महसूस हुआ कि शरीर सिर्फ मांस का लोथड़ा नहीं है, बल्कि ये पूरा ब्रह्मांड एक छोटे रूप में इसके भीतर समाया हुआ है। भोजन के बारे में सदगुरु का नजरिया बहुत ही व्यावहारिक और आसान है। वे किसी तरह के सख्त नियम या डाइट प्लान नहीं थोपते। वे कहते हैं कि अपनी मशीन शरीर के प्रति जागरूक बनिए। वे एक बहुत ही मानवीय मिसाल देते हैं। जैसे आप अपनी पेट्रोल कार में गलती से मिट्टी का तेल नहीं डालते क्योंकि आपको पता है कि वो इंजन खराब कर देगा, वैसे ही इस शरीर में क्या डालना है इसका फैसला जागरूक होकर करना चाहिए। वे कहते हैं कि भोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें प्राण यानी जीवन की मात्रा अधिक हो। ताज़े फल, कच्ची सब्जियां और अंकुरित अनाज में जीवन होता है। वहीं जो खाना हफ्तों से फ्रीज में पड़ा है या जिसे बहुत ज्यादा मसालों और तेल में मारा गया है वो मृत समान होता है। जब आप मृत भोजन करते हैं तो आपका शरीर भारी और सुस्त महसूस करने लगता है। नींद के बारे में वे कहते हैं कि शरीर को नींद की नहीं बल्कि विश्राम, रेस्ट की जरूरत होती है। हम अक्सर देखते हैं कि जब हम बहुत खुश होते हैं या किसी रोमांचक काम में लगे होते हैं तो हमें भूख और नींद का एहसास ही नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस वक्त हमारी ऊर्जा का स्तर बहुत ऊंचा होता है। अगर आप दिन भर तनाव मुक्त रहते हैं और काम को एक खेल की तरह करते हैं तो आपके शरीर को बहुत कम नींद की जरूरत पड़ेगी। वे सुझाव देते हैं कि सोने से पहले अपने मन के सारे बोझ उतार दें, अपने शरीर को ढीला छोड़ें और कृतज्ञता के भाव में सोएं। इससे आप सुबह बिना किसी अलार्म के पूरी तरह तरोताजा होकर उठेंगे। हमारा शरीर इसी पृथ्वी का एक हिस्सा है। जिस मिट्टी पर हम चलते हैं वही एक दिन भोजन बनकर हमारा शरीर बनती है और मरने के बाद वही शरीर वापस मिट्टी में मिल जाता है। कभी कभी नंगे पैर जमीन पर चलना या अपने हाथों से गीली मिट्टी को छूना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए चमत्कारी साबित हो सकता है। यह हमें एहसास दिलाता है कि हम इस कुदरत से अलग नहीं हैं। जो लोग प्रकृति से कट जाते हैं वे अक्सर मानसिक रोगों का शिकार हो जाते हैं। कैसे इंसान की मानसिक स्थिति उसके शरीर को बीमार कर देती है। वे कहते हैं कि आज की 70% से ज्यादा बीमारियां साइकोसोमैटिक, मनोदैहिक है, यानी बीमारी पैदा तो मन में होती है पर वो शरीर के अंग को खराब कर देती है। जब आप गुस्से या तनाव में होते हैं तो आपका शरीर अपनी रक्षा के लिए कुछ खास रसायन पैदा करता है। अगर आप लगातार इसी स्थिति में रहेंगे तो वो रसायन आपके अंगों के लिए जहर बन जाएगा। अगर आप अपने अंदर की केमिस्ट्री को आनंदित रख सकें तो बीमारियां आपके पास फटकेंगी भी नहीं। सदगुरु का संदेश बहुत साफ है। शरीर की बुद्धि का सम्मान करना सीखें। जब शरीर थका हो तो उसे आराम दें। जब उसे भूख न हो तो उसे जबरदस्ती न खिलाएं। आज हम शरीर की आवाज नहीं सुनते बल्कि अपनी जीभ के स्वाद या अपनी आदतों के गुलाम बन गए हैं। इनर इंजीनियरिंग हमें अपने शरीर की भाषा को दोबारा समझना सिखाती है। वे एक और उदाहरण देते हैं कि पानी को भी जिस भाव से आप देखते या पीते हैं वो बदल जाता है। वे कहते हैं कि हमारे शरीर का 70% हिस्सा पानी है। अगर आप पानी पीते समय उसके प्रति आभार महसूस करते हैं तो वो शरीर के भीतर जाकर
एक अलग तरह का सकारात्मक प्रभाव पैदा करता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि शरीर के विज्ञान की एक सूक्ष्म समझ है। अंत में सद्गुरु कहते हैं कि ये शरीर एक मंदिर की तरह है जिसके भीतर आप निवास करते हैं। अगर मंदिर की नींव मजबूत होगी और वो साफ सुथरा होगा तो आपकी आंतरिक यात्रा भी सुखद होगी। अपने शरीर को इतना जीवंत, लचीला और ऊर्जावान रखें कि वो आपके हर सपने को पूरा करने का माध्यम बन सके। जब शरीर हल्का महसूस करता है तो मन भी स्वाभाविक रूप से प्रसन्न रहता है और आप जीवन के असली आनंद को महसूस कर पाते हैं। चौथा पाठ, मन एक अद्भुत सॉफ्टवेयर हमें उस चीज के आमने सामने खड़ा करता है जिसे हम अपना सबसे बड़ा दोस्त मानते हैं, लेकिन जो अक्सर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है, हमारा मन। आज के दौर में इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं है कि उसके पास सुख सुविधाएं कम है, बल्कि ये है कि वो अपने ही विचारों के जाल में फंसकर रह गया है। वे इसे बड़े ही मजाकिया लहजे में समझाते हैं कि आपका मन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अब आपके काबू से बाहर हो चुका है और आपके ही खिलाफ काम करने लगा है। सद्गुरु एक बहुत ही गहरा सवाल पूछते हैं, अगर आपका हाथ अपने आप हिलने लगे और आपके ही चेहरे पर थप्पड़ मारने लगे तो आप क्या कहेंगे? जाहिर है आप इसे एक बीमारी मानेंगे और डॉक्टर के पास जाएंगे। लेकिन जब आपका मन 24 घंटे आपकी मर्जी के बिना विचार पैदा करता रहता है, अक्सर ऐसे विचार जो आपको डराते हैं, दुखी करते हैं या तनाव देते हैं, तो आप उसे सामान्य क्यों मानते हैं? ये मानसिक अराजकता है और इनर इंजीनियरिंग का मकसद इस मन को वापस आपकी मर्जी का नौकर बनाना है। सद्गुरु मन के बारे में एक बहुत ही अद्भुत उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जिसे आप मन कहते हैं वो असल में याददाश्त, मेमोरी का एक विशाल भंडार है। जो कुछ भी आपने जन्म से लेकर आज तक देखा, सुना, चखा या महसूस किया है, वो सब आपके मन के रिकॉर्ड में दर्ज है। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब आप अपनी याददाश्त और अपनी कल्पना के बीच का फर्क भूल जाते हैं। इंसान इकलौता ऐसा जीव है जो उस दुख को भी भोगता है जो 10 साल पहले हुआ था। स्मृति और उस चीज से भी डरता है जो शायद कभी होगी ही नहीं, कल्पना। यानी हम असलियत में नहीं जी रहे, हम अपने ही दिमाग के भीतर चल रही पुरानी फिल्मों या डरावने भविष्य के शिकार हो रहे हैं। लोग अक्सर उनके पास आकर कहते हैं, सद्गुरु मैं अपने मन को शांत करना चाहता हूँ, मुझे कोई मंत्र बताइए। सद्गुरु उन्हें जवाब देते हैं कि मन को शांत करने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे आप आग में घी डालकर उसे बुझाने की कोशिश करें। आप जितना मन से लड़ेंगे वो उतना ही शोर मचाएगा। वे एक मजेदार प्रयोग बताते हैं, अभी अगले 1 मिनट के लिए आप दुनिया की किसी भी चीज के बारे में सोच सकते हैं सिवाय एक सफेद बंदर के। आप पाएंगे कि आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ सफेद बंदर ही नाच रहा है। मन का स्वभाव ही यही है कि जिस चीज को आप दबाएंगे वो उतनी ही ताकत से वापस आएगी। वे मन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से की बात करते हैं जिसे वे बुद्धि, इंटेलेक्ट कहते हैं। सद्गुरु बुद्धि की तुलना एक चाकू से करते हैं। वे कहते हैं कि चाकू का काम है चीजों को काटना और उनके भीतर झांकना। ये जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन परेशानी तब होती है जब आप हर चीज को बुद्धि से काटने लगते हैं। अगर आप एक सुंदर फूल को काटकर ये देखना चाहें कि उसमें खुशबू कहाँ है, तो आप फूल को तो नष्ट कर देंगे, पर खुशबू आपको कभी नहीं मिलेगी। ठीक वैसे ही प्यार, आनंद और शांति को बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, उन्हें सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। हम अक्सर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जीवन के रस को ही खत्म कर देते हैं। वो एक और बहुत गहरा सूत्र देते हैं, स्पष्टता, क्लैरिटी बनाम आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। वे कहते हैं कि आज पूरी दुनिया आत्मविश्वास के पीछे भाग रही है। मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं खुद पर भरोसा रखो, लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि बिना स्पष्टता के आत्मविश्वास बहुत खतरनाक होता है। अगर आपको अंधेरे में रास्ता नहीं दिख रहा और आप पूरे आत्मविश्वास के साथ गाड़ी चला रहे हैं तो एक्सीडेंट होना तय है। मन का असली काम हमें स्पष्टता देना होना चाहिए ताकि हम चीजों को वैसा देख सके जैसी वे असल में हैं। सद्गुरु एक बहुत ही व्यावहारिक सलाह देते हैं जिसे वे मानसिक दूरी कहते हैं। वे कहते हैं कि आपके विचार वैसे ही हैं जैसे आकाश में बादल। बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश उनसे अछूता रहता है। समस्या तब होती है जब आप किसी एक काले बादल, नकारात्मक विचार को पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं
कि ये मैं हूं। इनर इंजीनियरिंग आपको वो तकनीक सिखाती है जिससे आप अपने विचारों और अपनी पहचान के बीच एक खाली जगह, स्पेस बना सके। जिस पल आप ये गहराई से महसूस कर लेते हैं कि मैं मेरा मन नहीं हूं, उसी पल मन की सारी बदमाशी खत्म हो जाती है। वे एक और बहुत ही दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं कि कैसे हमारा मन हमें कंफर्ट जोन का गुलाम बना देता है। हम अपनी ही बनाई हुई छोटी सी दुनिया में सुरक्षित महसूस करते हैं और बदलाव से डरते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि जो इंसान अपने मन की दीवारों को नहीं तोड़ सकता, वो कभी भी असीम आनंद का अनुभव नहीं कर पाएगा। मन को एक खिड़की की तरह होना चाहिए जिससे आप पूरी दुनिया को देख सकें, न कि एक ऐसी जेल की दीवार की तरह जो आपको अंदर कैद कर दे। संदेश बहुत साफ है। मन एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। अगर आप इसे चलाना जानते हैं तो ये आपके लिए जन्नत बना सकता है, लेकिन अगर आप इसके गुलाम बन गए तो ये आपकी जिंदगी को नर्क बना देगा। वे हमें सिखाते हैं कि हम अपने मन को नियंत्रित, कंट्रोल करने के बजाय इसे सुलझाना, अनक्लटर सीखें। जैसे उलझे हुए धागे को खींचने से वो और उलझ जाता है, वैसे ही मन से लड़ने से वो और अशांत होता है। इसे बस शांति से देखना और इसके पार जाना ही असली बुद्धिमत्ता है। इस पाठ का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आप अपने विचारों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। अपने मन को एक खेल की तरह देखें, न कि किसी गंभीर समस्या की तरह। जब आप अपने ही विचारों पर मुस्कुराना शुरू कर देते हैं तो समझ लीजिए कि आप मन के मालिक बनने की राह पर निकल पड़े हैं। किताब का 5वां पाठ, ऊर्जा, जीवन की बिजली, हमें शरीर और मन की परतों से और भी गहराई में ले जाता है। अगर आपका शरीर इस मशीन का हार्डवेयर है और आपका मन सॉफ्टवेयर, तो वो बिजली क्या है जो इन दोनों को चला रही है? वो है आपकी प्राण ऊर्जा, प्रणा। वे इसे बड़े ही सीधे ढंग से समझाते हैं कि अगर आपके पास दुनिया का सबसे बढ़िया बल्ब हो और उसे लगाने वाला इंजीनियर भी शानदार हो, लेकिन अगर बिजली का वोल्टेज ही कम हो तो बल्ब कभी भी अपनी पूरी रोशनी नहीं दे पाएगा। हमारे जीवन के साथ भी यही हो रहा है। हम शरीर और मन को तो सजाते हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा के वोल्टेज पर ध्यान ही नहीं देते। हम अपनी ऊर्जा को दिन भर लीक करते रहते हैं। गुस्सा करना, किसी से नफरत करना या बेवजह की चिंताओं में जलना, ये सब आपकी ऊर्जा के टैंक में छेद करने जैसा है। जब आप किसी पर चिल्लाते हैं या भीतर ही भीतर जलते हैं तो आप किसी और का नुकसान करें न करें, अपनी कीमती ऊर्जा को बहुत बुरी तरह जला देते हैं। यही कारण है कि भारी मानसिक तनाव या गुस्से के बाद इंसान शारीरिक रूप से भी बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करता है। इनर इंजीनियरिंग हमें सिखाती है कि हम अपनी ऊर्जा की इन लीकेज को कैसे बंद करें और उसे रचनात्मक कामों में कैसे लगाएं। किताब में वे ऊर्जा के मार्ग यानी नाड़ियों और चक्रों के विज्ञान को बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से समझाते हैं। वे कहते हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा के बहने के लिए 72,000 रास्ते हैं, जिन्हें नाड़ियां कहा जाता है। ये कोई ऐसी भौतिक नसें नहीं है जिन्हें डॉक्टर अपनी मशीन से देख सके, बल्कि ये ऊर्जा के सूक्ष्म तार हैं। जहां ये नाड़ियां आपस में मिलती हैं, वहां त्रिकोण बनते हैं जिन्हें चक्र कहा जाता है। वे कहते हैं कि चक्र असल में ऊर्जा के केंद्र हैं। अगर ये केंद्र संतुलित हैं, तो आपके जीवन का हर आयाम, चाहे वो आपकी सेहत हो, आपकी बुद्धि हो या आपकी भावनाएं, सब कुछ बहुत ही सुचारू रूप से चलेगा। वो अपना एक व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हैं कि कैसे ऊर्जा के सक्रिय होने से इंसान की पूरी दुनिया बदल जाती है। जब वे योग के गहरे स्तरों पर पहुंचे तो उन्हें महसूस हुआ कि जिसे वे स्वयं सेल्फ समझते थे, वो सिर्फ इस शरीर की खाल तक सीमित नहीं है। वे अपनी ऊर्जा को कमरे के दूसरे कोने तक महसूस कर सकते थे। वे एक बहुत ही मानवीय मिसाल देते हैं। जैसे जब आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं तो आपको लगता है कि आपकी सीमाएं फैल गई हैं और आप दूसरे को भी अपने भीतर महसूस करने लगते हैं। ये असल में आपकी ऊर्जा का ही विस्तार है। योग का मतलब है अपनी इस प्राण ऊर्जा को इतना जीवंत और प्रखर बना लेना कि पूरा ब्रह्मांड आपका हिस्सा लगने लगे। ऊर्जा के बारे में वे एक बहुत ही जरूरी बात बताते हैं, जिसे वे ऊर्जा की याददाश्त कहते हैं। कि जैसे आपके मन की याददाश्त होती है, वैसे ही आपकी ऊर्जा भी याद रखती है कि आपने उसे कैसे इस्तेमाल किया है। आपकी पुरानी आदतें और आपके पुराने कर्म आपकी ऊर्जा पर एक खास तरह का पैटर्न बना देते हैं। यही कारण है कि कई बार आप चाहकर भी अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ पाते, क्योंकि आपकी ऊर्जा उसी पुराने धर्रे पर बहने की आदी हो चुकी है।
इनर इंजीनियरिंग की क्रियाएं जैसे कि शांभवी महामुद्रा आपकी ऊर्जा के इन पुराने पैटर्नों को तोड़ती है और आपको एक नई शुरुआत करने का मौका देती है। कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो आपकी ऊर्जा को सुस्त बना देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो उसे चैतन्य बनाते हैं। ऐसा भोजन करें जो पचने में आसान हो और जिसे खाने के बाद आप भारीपन के बजाय हल्कापन महसूस करें। अगर आप खाने के बाद सो जाते हैं तो वो भोजन नहीं है, वो एक बोझ है। असली भोजन वह है जो खाने के बाद आपको तुरंत ऊर्जा से भर दे। इसमें सद्गुरु कुंडलिनी शब्द का भी जिक्र करते हैं, जिसे लेकर दुनिया में बहुत सारे भ्रम हैं। वे इसे बहुत सरलता से समझाते हैं कि कुंडलिनी कोई सांप नहीं है जो आपकी रीढ़ में बैठा है, बल्कि ये आपके भीतर की वो अथाह ऊर्जा है जो अभी सोई हुई है। इसे जगाने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई चमत्कार दिखेगा, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी पूरी क्षमता के साथ जीने लगेंगे। अभी हम अपनी कुल ऊर्जा का शायद 5 या 10% ही इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी सब बेकार पड़ा है। अगर आप अपनी ऊर्जा को अपने वश में कर लेते हैं तो आपका भाग्य आपके हाथ में आ जाता है। जब आपकी ऊर्जा का वोल्टेज हाई होता है तो आप जीवन की हर चुनौती को एक रोमांचक खेल की तरह देखते हैं। तब आपके लिए कुछ भी काम नहीं रह जाता, सब कुछ एक आनंद बन जाता है। समावेशिता, इंक्लूसिवनेस भी तभी संभव है जब आपकी ऊर्जा बहुत ही सूक्ष्म और जीवंत हो। एक थका हुआ और कम ऊर्जा वाला इंसान कभी भी पूरी दुनिया को अपना नहीं मान सकता, क्योंकि वो खुद को ही संभालने में संघर्ष कर रहा होता है। सार यही है कि अपने आंतरिक बिजली घर के मालिक बनिए। अपनी ऊर्जा को जागरूक होकर बहने दें, उसे व्यर्थ की बातों में बर्बाद न करें। जब आपकी प्राण ऊर्जा संतुलित और प्रखर होगी तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका मन शांत रहेगा और आपकी भावनाएं प्रेम से भरी रहेंगी। छठा पाठ, मृत्यु जीवन का शिखर, एक ऐसा विषय है जिसे सुनकर अक्सर लोग सहम जाते हैं या बात टालना चाहते हैं। अगर आप मृत्यु से डरते हैं तो आप कभी पूरी तरह जी नहीं सकते। वे इसे बड़े ही मानवीय और सरल तरीके से समझाते हैं कि जीवन और मृत्यु एक ही सांस के 2 हिस्से हैं। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो वो जीवन है और जब आप उसे बाहर छोड़ते हैं तो वो एक छोटी सी मौत है। अगर आप अगली सांस न ले पाए तो खेल खत्म। यानी मौत कोई ऐसी चीज नहीं है जो बुढ़ापे में आएगी, वो तो हर पल आपके साथ चल रही है। ये शरीर इस धरती से लिया गया एक लोन है। मिट्टी से हमने ये शरीर उधार लिया है ताकि हम यहाँ एक अनुभव ले सके। अब जरा सोचिए, अगर आपने किसी से बहुत सारा पैसा उधार लिया है और आप उसे वापस नहीं करना चाहते तो आप हमेशा डर और तनाव में रहेंगे। लेकिन अगर आप जानते हैं कि ये कर्ज है और इसे एक दिन सम्मान के साथ लौटाना है तो आप चैन की नींद सो पाएंगे। इंसान को गरिमा के साथ जीना ही नहीं बल्कि गरिमा के साथ मरना भी आना चाहिए। जो इंसान खुशी खुशी इस मिट्टी को वापस करने के लिए तैयार है, उसके लिए मृत्यु एक त्रासदी नहीं बल्कि एक उत्सव है। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ही शानदार फिल्म देख रहे हैं। फिल्म इतनी बढ़िया है कि आप उसमें पूरी तरह खो गए हैं, लेकिन जैसे ही फिल्म खत्म होती है और पर्दे पर द एंड आता है, क्या आप रोने लगते हैं? नहीं, आप उठते हैं और बाहर निकल जाते हैं क्योंकि आप जानते थे कि ये सिर्फ एक फिल्म थी। जीवन भी ऐसा ही है। समस्या तब होती है जब हम इस शरीर और अपनी पहचान, ईगो के साथ इतना चिपक जाते हैं कि हमें लगता है कि मैं यही शरीर हूं। इनर इंजीनियरिंग हमें वह स्पष्टता देती है जिससे हम ये देख सके कि मैं शरीर हूं, लेकिन मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं। सद्गुरु मृत्यु के समय की जागरूकता पर बहुत जोर देते हैं कि अधिकांश लोग बेहोशी में मरते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बस खाने, सोने और छोटी छोटी चिंताओं में बिता दी होती है और जब मौत आती है तो वे घबराकर उससे लड़ने लगते हैं। अगर आप हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जिए तो आप मृत्यु के क्षण में भी उतने ही शांत और जागरूक रह सकते हैं। वे महासमाधि की बात करते हैं जो योग का उच्चतम शिखर है। महासमाधि का मतलब है अपनी मर्जी से पूरी जागरूकता के साथ इस भौतिक शरीर को छोड़ देना। ये कोई आत्महत्या नहीं है, बल्कि ये शरीर के बंधन से पूरी तरह मुक्त होने की एक सचेत प्रक्रिया है। ये दर्शाता है कि मृत्यु को भी एक उपलब्धि बनाया जा सकता है। जब हमारा कोई अपना चला जाता है तो हम इसलिए नहीं रोते कि वो चला गया, बल्कि हम इसलिए रोते हैं क्योंकि हमारे जीवन में एक छेद हो गया है। हमारी यादें, हमारी ज़रूरतें और हमारा उनके प्रति जो लगाव था वो हमें तड़पाता है। अगर आप सचमुच किसी से प्रेम करते हैं तो आपको उनकी विदाई को भी उसी सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए जैसे आपने उनके आगमन को किया था। मृत्यु को एक आपदा की तरह देखना हमारी अज्ञानता है।
ये कुदरत का तरीका है पुराने को हटाकर नए को जगह देने का। सदगुरु एक बहुत ही व्यावहारिक सलाह देते हैं जिसे वे मोर्टालिटी रिमाइंडर कहते हैं। रोज सुबह जब आप सोकर उठें तो खुद को एक बड़ा सा ठेंगा दिखाएं या मुस्कुराकर कहें, वाह मैं आज भी जिंदा हूं। ये सुनने में मजाक लग सकता है, लेकिन वे कहते हैं कि जब आप जानते हैं कि आपका समय सीमित है और आप कभी भी मर सकते हैं, तो आपकी पूरी प्राथमिकताएं बदल जाती है। तब आप छोटी छोटी बातों पर किसी से लड़ते नहीं हैं, आप लोगों को माफ करना शुरू कर देते हैं और आप हर पल को उसकी पूरी गहराई में जीते हैं। मृत्यु की याद आपको एक बेहतर और शांत इंसान बनाती है। जब प्राण ऊर्जा इस शरीर को छोड़ता है तो वो एक निश्चित तरीके से बाहर निकलता है। अगर कोई व्यक्ति साधना करता है तो उसकी ऊर्जा बहुत ही गरिमा के साथ बाहर जाती है। मृत्यु कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सुंदर विश्राम है। जैसे दिन भर काम करने के बाद आपको एक गहरी नींद की जरूरत होती है, वैसे ही सालों तक इस शरीर को ढोने के बाद आत्मा को एक गहरे विश्राम की जरूरत होती है। पाठ का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मृत्यु से मत डरो, अधूरी जिंदगी जीने से डरो। अगर आपने अपने जीवन का हर पल पूरी जीवंतता और आनंद के साथ जिया है तो मौत आपके लिए सिर्फ एक चोला बदलने जैसा होगा। सदगुरु हमें उस डर से बाहर निकालते हैं और एक ऐसी समझ की ओर ले जाते हैं जहां हम जीवन और मृत्यु को एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह देख पाते हैं। जिस दिन आप मरना सीख जाते हैं उसी दिन आप वास्तव में जीना शुरू करते हैं। 7वां पाठ, समावेशिता, सबको अपना समझना, इस पूरी यात्रा का सबसे खूबसूरत मोड़ है। यहाँ सदगुरु उस योग शब्द की असली गहराई खोलते हैं जिसे दुनिया ने सिर्फ हाथ पैर मोड़ने वाली कसरत समझ लिया है। वे कहते हैं कि योग का शाब्दिक अर्थ है जुड़ना या एक हो जाना। समावेशिता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको दिमाग से सोचना है, बल्कि ये एक ऐसी स्थिति है जहां आपके और बाकी दुनिया के बीच की दीवारें गिर जाती है। जब आप कहते हैं कि ये मेरा हाथ है, तो इसका मतलब है कि आप इस हाथ को अपना हिस्सा मानते हैं। अगर इस हाथ को जरा सी भी चोट लगती है तो दर्द आपको होता है। आप इस हाथ का ख्याल रखने के लिए कोई नियम नहीं बनाते, ये स्वाभाविक रूप से होता है क्योंकि ये आप हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप अपने अनुभव के दायरे को इतना बढ़ा लें कि पूरी दुनिया आपको अपने इसी हाथ की तरह अपना हिस्सा लगने लगे, तो क्या आप किसी को नुकसान पहुंचा पाएंगे? क्या आपको दयालु बनने की कोशिश करनी पड़ेगी? नहीं, तब दया और प्रेम आपके स्वभाव बन जाएंगे। किताब में वे सांस का एक बहुत ही वैज्ञानिक और जादुई उदाहरण देते हैं। आप जिसे मैं, मेरा शरीर कहते हैं, वो इस हवा के बिना एक मिनट भी नहीं टिक सकता। जो हवा अभी आपके बाहर है, अगले ही पल वह आपके फेफड़ों के अंदर होती है और आपका हिस्सा बन जाती है। फिर आप उसे बाहर छोड़ते हैं और वो वापस ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाती है। तो फिर आप मुझे ये बताइए कि आप और ये वातावरण अलग कैसे हुए? हम हर पल इस अस्तित्व के साथ इस कदर घुले मिले हुए हैं कि हमारे बीच कोई असली सीमा ही नहीं। सदगुरु कहते हैं कि हमने अपने मन में एक झूठी दीवार खड़ी कर ली है कि ये मैं हूं और वो दूसरा है। इसी सेपरेशन से ही दुनिया के सारे दुख, ईर्ष्या और युद्ध पैदा होते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको किसी खास इंसान से मिलती है। प्रेम तो समावेशिता का बस एक छोटा सा स्वाद है। जब आप किसी के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं तो आप अनजाने में ही सही उस व्यक्ति को अपने दायरे में शामिल कर लेते हैं। इनर इंजीनियरिंग हमें सिखाती है कि हम इस जुड़ाव को सिर्फ एक या दो लोगों तक ही सीमित क्यों रखें। हम पूरी सृष्टि के साथ इस प्रेमपूर्ण जुड़ाव में क्यों नहीं रह सकते? जब आप समावेशी होते हैं तो आप स्वार्थी नहीं रह जाते, क्योंकि अब आपके सेल्फ में सब शामिल है। तब आप सबके भले के लिए वही करेंगे जो आप अपने लिए करते हैं। अगर आप एक आम खाते हैं तो वो आम आपके शरीर का हिस्सा बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसे अपने भीतर समाहित कर लिया। योग का पूरा विज्ञान इसी प्रक्रिया को जागरूक स्तर पर करने का है। जैसे जैसे आपकी जागरूकता बढ़ती है, आपकी पहचान बड़ी होती जाती है। पहले आप सिर्फ खुद को पहचानते हैं, फिर अपने परिवार को, फिर अपने देश को और अंत में पूरे ब्रह्मांड को। जिस दिन आप इस पूरे अस्तित्व को अपना ही विस्तार मान लेते हैं, उसी दिन आप सही मायने में एक योगी कहलाते हैं। इंसान की हर इच्छा असल में असीमित होने की एक छटपटाहट है। आप चाहे पैसा चाहें, सत्ता चाहें या ज्ञान, इन सब के पीछे एक ही भूख है कि आप थोड़ा और होना चाहते हैं। लेकिन भौतिक चीजें आपको कभी असीमित नहीं बना सकती। आप दुनिया की सारी दौलत भी इकट्ठा कर लें तो भी आपको कुछ कमी महसूस होगी, क्योंकि भौतिकता की अपनी एक सीमा है। समावेशिता ही वो एकमात्र तरीका है
जिससे आपकी ये भूख शांत हो सकती है। जब आप सब कुछ बन जाते हैं तो आपकी तलाश अपने आप खत्म हो जाती है। इंसानियत का मतलब है कि आपकी जवाब देने की क्षमता असीमित हो। जब आप समावेशी होते हैं तो दुनिया की कोई भी समस्या आपको अपनी लगती है। आप ये नहीं कहते कि ये मेरी समस्या नहीं है, ये तो सरकार की या पड़ोसी की है। आप अपनी क्षमता के अनुसार जो भी छोटा या बड़ा योगदान दे सकते हैं उसे आप पूरी खुशी के साथ करते हैं। समावेशिता आपको एक बहुत बड़ा दिल और एक ऐसा विशाल नजरिया देती है कि आप जीवन को एक बोझ के बजाय एक महान उत्सव की तरह देखने लगते हैं। जैसे बिजली के एक ही तार से बल्ब भी जलता है, पंखा भी चलता है और ऐसी भी काम करता है, वैसे ही एक ही प्राण ऊर्जा पूरी सृष्टि में बह रही है, बस आकार और रूप अलग अलग है। समावेशिता का मतलब है इस एक ही ऊर्जा को पहचान लेना। जब आप एक कुत्ते, एक पेड़ या एक अजनबी इंसान की आंखों में देखते हैं तो आपको वही जीवन स्पंदन, लाइफ स्पार्क महसूस होना चाहिए जो आपके भीतर है। अंत में सद्गुरु इस पाठ के जरिए हमें हमारे असली स्वभाव की याद दिलाते हैं। हम यहाँ अलग थलग पढ़कर घुट घुट कर जीने के लिए नहीं आए हैं। हम इस विराट ब्रह्मांड के एक बेहद जीवंत और महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जिस दिन हम इस सच को अपने अनुभव में उतार लेते हैं उसी दिन हमारी इनर इंजीनियरिंग का मकसद पूरा हो जाता है। समावेशिता का मतलब हारना नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को जीत लेना है, बिना किसी युद्ध के, सिर्फ प्रेम और पहचान के जरिए। 8वां पाठ, बोध बनाम विश्वास, हमें एक ऐसी मानसिक गुलामी से आजाद कराने के लिए है जिसे हम अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते आए हैं। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक वे जो मानते हैं, बिलीवर्स, और दूसरे वे जो खोजते हैं, सीकर्स। हम में से ज्यादातर लोग बचपन से ही मान्यताओं के बोझ तले दबे हुए हैं। हमें सिखाया गया है कि भगवान ऐसा है, जन्नत वैसी है, या फिर ये सही है और वो गलत। सद्गुरु बड़े ही बेबाक तरीके से कहते हैं कि विश्वास, बिलीफ का मतलब है उस चीज के बारे में दावे से कहना जिसे आप जानते ही नहीं। सद्गुरु इसे एक बहुत ही सीधे उदाहरण से समझाते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप एक अंधेरे कमरे में खड़े हैं और आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो वहां 2 तरह के लोग होंगे। एक वो जो कहेगा मुझे विश्वास है कि यहाँ रास्ता है, और दूसरा वह जो कहेगा मुझे नहीं पता कि रास्ता कहाँ है, मुझे एक टॉर्च की जरूरत है। जो इंसान विश्वास कर लेता है वो अंधा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने सच को पा लिया है। लेकिन जो इंसान ईमानदारी से कहता है कि मुझे नहीं पता, उसके भीतर सच को जानने की एक प्यास पैदा होती है। यही मुझे नहीं पता की स्थिति एक सच्चे साधक की शुरुआत है। वे एक बहुत ही मजेदार लेकिन गहरी बात कहते हैं कि आस्तिक और नास्तिक, थीस्ट एंड एथिस्ट, दोनों एक ही जैसे हैं। आस्तिक कहता है कि भगवान है, हालांकि उसने उसे कभी देखा नहीं। नास्तिक कहता है कि भगवान नहीं है, हालांकि उसने भी इसे साबित नहीं किया है। सद्गुरु कहते हैं कि दोनों ही बस मान रहे हैं। ये दोनों पक्ष एक दूसरे से लड़ते हैं क्योंकि दोनों के पास अनुभव की कमी है। सद्गुरु का पूरा जोर बोध, परसेप्शन पर है। बोध का मतलब है अपनी देखने और महसूस करने की क्षमता को इतना बढ़ा लेना कि आपको विश्वास करने की जरूरत ही न पड़े, आपको सब कुछ साफ साफ दिखने लगे। सद्गुरु एक बहुत ही मानवीय मिसाल देते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप अपनी आंखों पर एक लाल चश्मा लगा लें तो आपको पूरी दुनिया लाल दिखने लगेगी। अब आप चाहे कितना भी चिल्लाएं कि दुनिया लाल है, सच तो यह है कि दुनिया वैसी नहीं है, बस आपका चश्मा वैसा है। हमारे विश्वास, हमारी धारणाएं और हमारे संस्कार उसी रंगीन चश्मे की तरह हैं। हम लोगों को, स्थितियों को और खुद भगवान को भी अपने चश्मे से देखते हैं। इनर इंजीनियरिंग का मकसद उस चश्मे को उतारना है ताकि हम हकीकत को उसकी नग्न अवस्था में देख सकें, बिना किसी फिल्टर के। आज की दुनिया में लोग आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस के पीछे पागल हैं। मोटिवेशनल गुरु कहते हैं खुद पर यकीन रखो। सद्गुरु कहते हैं कि आत्मविश्वास अक्सर स्पष्टता की कमी को छिपाने का एक तरीका है। मान लीजिए सड़क पर बहुत घना कोहरा है और आपको कुछ नहीं दिख रहा। एक आदमी जिसके पास स्पष्टता है वो अपनी गाड़ी रोक देगा या बहुत धीरे चलाएगा, लेकिन एक आदमी जिसके पास आत्मविश्वास है वो पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाएगा और एक्सीडेंट कर बैठेगा। स्पष्टता का मतलब है चीजों को वैसा ही देखना जैसी वे हैं। अगर गड्ढा है तो उसे गड्ढा देखना, अगर रास्ता साफ है तो उसे साफ देखना। वे एक और बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि सच्चाई कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको ढूंढना है। सच्चाई तो यहाँ हर वक्त मौजूद है, बस आपकी खिड़की पर धूल जमी हुई है। बोध को बढ़ाने का मतलब है उस धूल को साफ करना। वे कहते हैं कि हमारी 5 इंद्रियां, देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना,
हमें केवल बाहरी दुनिया की जानकारी देती है, लेकिन जीवन के गहरे सच इन इंद्रियों की पकड़ में नहीं आते। योग एक ऐसी तकनीक है जो आपकी छठी इंद्री या आपके आंतरिक बोध को इतना प्रखर बना देती है कि आप उस चीज को भी महसूस कर पाते हैं जो आंखों से नहीं दिखती। सदगुरु अपने अनुभवों से बताते हैं कि जब उन्होंने मानना छोड़कर देखना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि ये पूरा अस्तित्व कितना अद्भुत है। विश्वास आपको एक समूह, ग्रुप का हिस्सा बना देता है। आप हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या कुछ और बन जाते हैं, लेकिन बोध आपको एक इंसान बनाता है जो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। विश्वास विभाजक, डिवाइसिव होता है, जबकि बोध समावेशी, इंक्लूसिव होता है। इस पाठ का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपनी अज्ञानता के प्रति ईमानदार रहें। मुझे नहीं पता कहना कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये बुद्धिमत्ता का शिखर है। जब आप ये स्वीकार करते हैं कि आप नहीं जानते, तो आप सीखने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही आप कुछ मान लेते हैं, आपके सीखने के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। वे हमें एक ऐसी बुद्धि विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं जो किसी भी मान्यता की बैसाखी के बिना खड़ी रह सके। अंत में सदगुरु कहते हैं कि आध्यात्मिक होने का मतलब किसी पुरानी कहानी पर यकीन करना नहीं है, बल्कि अपनी जागरूकता के दिए को जलाना है। जब रोशनी होती है तो भ्रम अपने आप दूर हो जाते हैं। अपनी स्पष्टता को इतना बढ़ा लीजिए कि आपको किसी से पूछना न पड़े कि सच क्या है। सच आपके सामने नाचता हुआ दिखाई दे। 9वां और अंतिम पाठ, साधना। शरीर और मन से परे का अभ्यास वो जगह है जहां सारी बातें और दर्शन हकीकत में बदलने लगते हैं। अब तक हमने जो कुछ भी सुना, चाहे वो जिम्मेदारी हो, मन हो या ऊर्जा, वो सब सिर्फ जानकारी है, और जानकारी से किसी का पेट नहीं भरता। अगर आप भूखे हैं तो सिर्फ भोजन शब्द बोलने या उसके बारे में किताब पढ़ने से आपकी भूख नहीं मिटेगी। आपको खाना खाना ही पड़ेगा। साधना वही प्रक्रिया है जिसमें आप किताब की बातों को अपने अनुभव में उतारते हैं। अगर आप अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव भी लाना चाहते हैं तो उसे अपनी आदत नहीं बल्कि अपनी साधना बनाना होगा। आदत और साधना में फर्क यह है कि आदत आप बेहोशी में करते हैं, जैसे बिना सोचे ब्रश करना या चाय पीना, जबकि साधना आप पूरी जागरूकता के साथ करते हैं। योग की असली साधना चटाई पर बैठकर हाथ पैर मोड़ना नहीं है, बल्कि 24 घंटे जागरूकता के एक खास स्तर पर बने रहना है। किताब के इस हिस्से में सदगुरु दीक्षा, इनिशिएशन और शांभवी महामुद्रा के बारे में बात करते हैं। शांभवी कोई साधारण कसरत नहीं है, बल्कि ये एक बीज की तरह है जिसे आपके भीतर रोपा जाता है। जैसे एक बीज को उगाने के लिए सही मिट्टी, खाद और पानी की जरूरत होती है, वैसे ही इस साधना को फलने फूलने के लिए आपकी इच्छा और निरंतरता की जरूरत होती है। सदगुरु अपना एक अनुभव साझा करते हैं कि जब उन्होंने पहली बार योग का अनुभव किया तो उन्हें लगा कि वे अपनी भौतिक सीमाओं से बाहर निकल गए हैं। वे चाहते हैं कि हर इंसान उस परमानंद का स्वाद चखे जो किसी बाहरी नशे या सफलता से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर से पैदा होता है। साधना का मतलब खुद को कष्ट देना नहीं है। लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक होने का मतलब है भूखा रहना, कांटों पर सोना या ठंडे पानी में नहाना। साधना तो अपनी मशीन को तेल पानी देने जैसा है, ताकि वो बिना किसी घर्षण के चल सके। अगर आपका शरीर और मन सुचारू रूप से काम कर रहे हैं तो आप कम मेहनत में ज्यादा परिणाम हासिल करेंगे। साधना का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप अपनी पहचान, आइडेंटिटी को सीमित चीजों से हटाकर असीमित बना लें। इस पाठ में वे गुरु की भूमिका को भी बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। गुरु कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको कुछ नया सिखाता है, बल्कि गुरु एक रोशनी की तरह है जो आपको वह दिखाता है जो पहले से वहां मौजूद था, लेकिन अंधेरे की वजह से आप देख नहीं पा रहे थे। वे एक मजेदार मिसाल देते हैं कि अगर आप किसी अनजान शहर में जा रहे हैं तो आप मैप का इस्तेमाल करते हैं या किसी स्थानीय व्यक्ति से रास्ता पूछते हैं। गुरु वही मार्गदर्शक है जो उस रास्ते से पहले गुजर चुका है। वो आपकी यात्रा को छोटा और आसान बना देता है, जैसे भोजन करने से पहले एक पल रुकना और उस अन्न के प्रति कृतज्ञता महसूस करना जो अब आपका हिस्सा बनने जा रहा है, या फिर सुबह उठकर सबसे पहले ये याद करना कि मैं आज भी जीवित हूं। वे इसे उपाय कहते हैं, यानी छोटे छोटे टूल्स जो आपकी जागरूकता को बनाए रखते हैं। अगर आप हर काम को, चाहे वो झाड़ू लगाना हो या ऑफिस का काम करना, पूरी तन्मयता और आनंद के साथ करते हैं तो वही आपकी साधना बन जाती है। इंसान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो हमेशा कल में जीता है। साधना आपको अभी, प्रेजेंट मोमेंट में लाना सिखाती है। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं
या शांभवी का अभ्यास करते हैं तो आप उस पल में होते हैं जहां जीवन सच में घट रहा है। बाकी सब तो सिर्फ आपके दिमाग की यादें या कल्पनाएं हैं। जिस दिन आप पूरी तरह यहाँ और अभी में होना सीख जाते हैं, उस दिन आपके सारे मानसिक कष्ट खत्म हो जाते हैं। अंत में सदगुरु इस पूरी किताब का निष्कर्ष देते हैं कि इनर इंजीनियरिंग का मतलब अपने भीतर एक ऐसा माहौल बनाना जहां आपकी खुशी किसी बाहरी घटना पर निर्भर न रहे। अगर आप अंदर से आनंदित हैं तो आप दुनिया के लिए एक वरदान बन जाएंगे। जब एक इंसान शांत और खुश होता है तो वो स्वाभाविक रूप से दूसरों की मदद करता है और समावेशी होता है। साधना ही वो रास्ता है जो हमें इंसान से इंसानियत की ओर ले जाता है। अपने जीवन को एक महान उत्सव बनाइए। जीवन को केवल छोटी मोटी चिंताओं और अस्तित्व की लड़ाई में न गंवाएं। हम यहाँ उस परम सच्चाई को अनुभव करने आए हैं जो हर एक के भीतर मौजूद है। बस जरूरत है एक कदम उठाने की, एक कमिटमेंट की कि मैं अपनी खुशहाली की जिम्मेदारी खुद लेता हूँ। ये किताब हमें ये एहसास दिलाती है कि खुशी कोई बाहर की चीज नहीं है। जब हम खुद को समझना सीख लेते हैं तो जीवन अपने आप आसान हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।